आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविशाऊनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणायते श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादयामोगिलांछिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं विंशासि। परम पूज्य जैन शासन की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। वेदी में विराजमान मूल नायक भगवान नेमिनाथ स्वामी की। भगवान राम जी का पुराण श्री पद्म पुराण जी की मंगलमयी वाचना चल रही है अपनी। ये पद्य का पुराण है और सभी जीवों का चित्त लगाने वाली ये सरस कथा है। इस कथा में अयोध्या से सीता जी के आने के बाद का, भैया सीधी कर लेना पुस्तक आपके साथ, आने के बाद का प्रकरण चल रहा है। जिन संयोगों में तू बैठा है उनके छूटने का कब काल आ जाएगा भाई तुझसे पूछ के नहीं आएगा। इसलिए हर अवस्था में तू भेद विज्ञान का सहारा रखना। भेद विज्ञान ही तेरा सहारा है। बैठे रहो, भी वहीं जाके समाधान कर दो। अवलंबन है, ऐसा कोई कार्य मत किया करो जिससे हमें अंतराय पड़े। आपको कोई विकल्प हुआ करें, आप उठ सकते हो, दूसरे आपस में चर्चा है। क्या प्रसंग बना है। लक्ष्मण जी ने अनेक युक्तियों से राम जी को समझा रहे हैं कि माता सीता निर्दोष हैं, लेकिन श्री राम जी इस बात को, प्रजा की जो वार्ता है वो इतना उस पर उनका उपयोग लगा है कि भगवान की शासन की परंपरा में कोई विकल्प खड़ा ना हो जाए। इसलिए कल तक की कथा को अपन आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे तर्क राम जी ने कहे। एक तो कल बहुत अच्छा हेतु दिया था, तीर्थंकरी कुल निर्मल अति तामे दोष न रागे रति। आनंद भाई साहब, ये रामायण तो चल रही थी, सिद्धांत प्रवेश कर रोक दी थी अब इतने दिनों से। उसमें ये प्रजा ने सीता जी को दोष लगाया है, तब राम जी त्याग का निर्णय ले रहे हैं तो लक्ष्मण जी उनको समझा रहे हैं। ऐसा प्रसंग यहाँ पर नवीन जी चल रहा है, उसको अपन आगे के लिए बढ़ाते हैं।
मोह परिणाति। तब सुकुमार जो तब कर जोर लखन नमी कहो, नाति सिया त्यागन समु नहीं, है सुकुमारी गर्व का बार, सह न सके नहीं निर्याधार। भैया आप विचार तो करो, अगर ऐसे में अपनी कोई दासी भी होती तो उसको भी ऐसी स्थिति में आप निकालती नहीं। क्यों? गर्भावस्था में 2 बालक हैं, आप कह रहे हो कि जंगल में अनाथ बने में छुड़वा दें। सोचो कैसे जी पाएंगे भैया, आप विचार करो भैया। आप कह रहे हो कि भगवान तीर्थनाथ का एक कुल चला आया है, उस कुल परंपरा में हमारे राग से कहीं दोष ना लग जाए। पंडित साहब कहा करते हैं, कितना बड़ा कठोर हृदय करके राम जी ने सीता का त्याग किया होगा। जो जान रहे हैं कि निर्दोष हैं, जिनके प्रति अति अनुराग है, अभी जाते ही मूर्छित हो जाएंगे तो भी प्राण चले जाए हमारे चले जाएं, लेकिन हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे शासन में कोई कलंक लग जाए, हमारे नाम से कोई इस शासन को में अपकीर्ति हो जाए। हम सब त्याग कर सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान की शासन की निर्दोष परंपरा का त्याग नहीं कर सकते हैं। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी ने कहा है, तुम त्यागो सब कोई ये शरण, त्याग नहीं आका है मरण। कहते हैं आपने यदि त्याग कर दिया तो मरण ही होगा उनका। और तुम्हें कई आई कुदिष्टि लखी, तासो सिया अपवित्र न अकी, सो लखबे मतहु नहीं दोष, जिम निर्माल लखनी निर्दोष। अति अवक्ष अति आयोग अवक्ष लखे, दोष कदापि ना दोष कदापि ना है विनिवके। नाथ आपने मेरे ऊपर तर्क दिया, आपने कल समझाया था, किसी पर पुरुष की उसके ऊपर कुदृष्टि पड़ी, रावण जैसे उसकी दृष्टि तो पड़ी, तो लगा देखने मात्र से ही दोष लग जाता हो, तो फिर तो अपन कई बार अवक्ष चीजें भी देख लेते हैं। नवीन जी जाते हो कि नहीं जाते, बाजार जाते, कितनी चीजें हैं, अगर देखने मात्र से ही भक्षण का दोष लग जाए तो फिर बताओ को अवक्ष से बच पाएगा, कौन बच पाएगा। और इस कलिकाल में तो कैसी कैसी स्थिति वाले जीव हो गए हैं, कहाँ कहाँ महा दुर्वक्ष दुर्वक्ष अति अवक्ष अगर कोई लख ले, और देखने से कोई वो थोड़ी है। अगर वो उसकी दृष्टि पड़ गई माता सीता का, उसमें क्या दोष था। और भैया अगर उनका दोष विचार करो तो उनका क्या दोष है। आप क्यों अकेले छोड़ के गए अपने भाई के मोह में। आपको उस समय भाई का मोह इतना ऊर्ध्व क्यों हो गया था। लक्ष्मण प्यारा नहीं था उस समय, सीता के सील प्यारा था। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपने अपने भैया के मोह में उस सती को जंगल में अकेली छोड़कर चले गए और दूसरा पुरुष हर के ले गया, तो उसमें दोष किसका रहा है पहले आप ये बताइए। आप हैं तर्क दे रहे हैं। और उसने जब तक अपने समाचार नहीं मिले 11 दिन तक अन्न जल का सेवन नहीं किया, आपके प्राण तो कह रहे मैं जान रहा हूं निर्दोष है, तो फिर भी आप ऐसे निर्दयी होकर त्याग कर रहे हो। अरे उनने ये भी सुन लिया जंगल, और वहां तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी कि राम ने मेरा त्याग कर दिया, इतने मास से ही मरण हो जाएगा। वो तो सम्यक्त था,
अगर सम्यक्त ना हो तो ऐसी विपदा झेल ना पाए। समझ में आया? हाँ, ये तो सम्यक दर्शन का महत्व है कि जिनको मेरे पर इतना विश्वास, पूछी भी नहीं, कही भी नहीं, मजबूरी भी नहीं बताई, उनको थोड़ी बताइए सीता जी को कि मेरी क्या मजबूरी है। तो सम्यक दर्शन होता ही ऐसा है जो हमेशा तुझे सच्ची सोच देता है। इसीलिए आचार्य भगवान ने जो सुबह हम विषय चलाते हैं समय सार जी का, वो भी प्रयोजनभूत इसलिए मूल है क्योंकि वो सम्यक दर्शन प्रकट होगा इसमें सीता जी जैसी क्षमता आती है कि भव्य तू उस परमार्थ को जान जिसके आश्रय से ऐसा सम्यक प्रकट होता है। और फिर कहा मो परिनाथ प्रसन्न जुओ विनीति सोने लेऊ मन जो है सुनी राम कुपते होए कई अब लक्ष्मण कुछ बोलो नहीं। अब इनके सब तर्क काट दे उनने हैं और चरण पकड़ ले, रोने लगे। तीन खंड का अधिपति याद हाथ जोड़कर कह रहा है जो इतने प्यारे थे कि लक्ष्मण की बहुत सी बातें राम जी पूरी कभी दुखी नहीं देखना चाहते क्योंकि उनके वो प्राण थे। आज उस चरणन में माथा रख के कह रहे हैं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और माता का त्याग मत करो। ऐसा हाथ जोड़ के बारंबार वो कह रहे हैं तो भी वज्र कर्म जरा सा भी ढिलास नहीं आने दे रहा। चल भाई, जंगल की नहीं कहते और कोई उपाय अपनाते, आश्रम में भेजे देते हैं, मिथिला भेजे देते हैं, कछु नहीं, कहां सीधा। और जब इतना कहा है तब राम जी ऐसो निराम को पेते हो कई अब लक्ष्मण कछु बोलो नहीं। देखो वज्र कर्म राम जी से कैसा कहलवा रहा है। मुझे पुराण इसलिए वाचन में अच्छा, मैं अपने शब्दों में भी करके आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन पुराण में कैसे क्या क्या वो प्रसंग बनाए पूरा लिखा है। मैंने निश्चय कर लीना शुभ हो अथवा अशुभ सही निर्जन बन जन शब्द न जहां तजऊं अकेली साहिब न तहां। क्या मैंने पक्का कर लिया, चाहे मरण हो चाहे जीवन हो, बुरा हो अच्छा हो, मुझे नहीं मान। ऐसे भयंकर वन में छुड़वाऊंगा जहां कोई ना हो और कोई सहायता करने वाला भी ना। हे प्रभु कैसा ये हृदय, कैसा वज्र कर्म है, कह दिया निर्जन वन में छुड़वाऊंगा। अरे कर्म योग ते जीवो मरो ताकि चिंता चित नहीं करो। क्या बोल गए? कर्म के योग से चाहे जियो और चाहे मरो। मैंने तो निर्णय कर लिया कि मेरे कारण से राज्य में कोई दोष लगने वाला नहीं है और तुम हो जाओ अब चुप, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। ऐसा कठोर रूप जिसको अपन बाहर में कठोर देख रहे अंदर में दृढ़ है, राम जी का पहली बार देखा है। हाँ बड़े कोमल हर एक बात में, लेकिन आज इतना बड़ा निर्णय ले लिया। बिन्ने बहुत तर्क दे लेकिन सब तर्क जब लक्ष्मण जी ने काटे हैं तब ये बोल पोछ पड़े। और हाँ नहीं, लक्ष्मण जी ने काटे तर्क, उन्होंने बहुत सारे कल हेतु दिए थे, वे सब आज लक्ष्मण जी ने कल भी काट दिए थे और आज भी काट दिए। तब उन्होंने क्या दिया है, आप कीरति कारक होए सेनापति को लिया बुलाए चारे असरत चढ़ले सैन सब जन बोलई जय जय बैन ठाट बाट सो सेनापति
आवत जनिल किसी ग्रही गति। सेनापति को बुलाया है कि अपना विशाल रथ लेकर के शीघ्र आओ। कृतांत वक्र जैसा विश्वसनीय सेनापति सामने खड़ा हो गया। राम कई सीता ले जाऊ, मन में जो जिन मंदिर पाऊ, अरु तीरथ सब दरस कराए, सिंहनाद अटवी पहुँचाए। मंगल राम हे सेनापति सुनो, सीता को लेकर के जाओ और हृदय में उनके तीर्थ वंदना के भाव है। पाप का उदय कहोगे, पुण्योदय कहोगे। देखो एक और पुण्य भी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि रामचंद्र जी पीछे से आके इस क्लिप है ना, यहाँ लगा दो बस, है कि वही में लगी, पीछे से चलेगा बस, इससे लगा दो बस, फिर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। रामचंद्र जी ने पहले कहा कि सब तीर्थों की वंदना कराओ। ये तीर्थ वंदना कौन कर रहा है, उत्तर दे दो। तीर्थ वंदना कौन कर रहा है, ये तीर्थ वंदना कौन करा रहा है, बताओ जल्दी। आप कहोगे पुण्य करा रहा है, लेकिन वो पुण्य अभी किसका है, वो कोई कर्म में आए दो, कौन, लव और कुश, उनका इतना पुण्य है कि ऐसे हृदय में भी राम जी ये कह रहे हैं कि पहले सब तीर्थों की इनको वंदना कराना, क्योंकि इनके अंदर एक उत्तम भावना आई है। देखो राम का हृदय भी पवित्रता, तो देखो कितना कठोरता में भी वो जो निर्णय ले रहे हैं कि जो धर्म भावना है वो तो पूरी हो जाए। यह निर्णय लेने के बाद में कहा सब तीर्थों की वंदना करा करके फिर क्या करना है? अरे ये कैसी जहां मनुष्य का नाम न होए, तहां छोड़ आओ तुम सोए, सेनापति नमिकई सुनाई, जो आज्ञा करहूं सो जाए। वो तो सेनापति था ना, तो उसको पता था लक्ष्मण जी की नहीं चली तो अपनी का चलने वाली है। महाराज जो आज्ञा, ऐसा कहा और आज्ञा दे दी कि जाकर कह दो मैं राजकार्यवश नहीं जा पा रहा हूं। और सीता जी को जब सुनाया है और क्या करके ये मैं सुनी ये में कै सीता के डिंग जाए, उठऊ माते रथ चढ़ऊ आए, जिन दर्शन तीर्थाटन जाए, दर्शन करवाऊं सुखदाय। माता प्रभु कल प्रजा के कार्यवश उनका जाना बंद हो गया है। प्रजा के जन आए थे, हाँ स्वामी अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन उन्होंने कहा यात्रा आपके निमित्त से जब प्रारंभ हो चुकी है तो वो यात्रा अभी बंद होने वाली नहीं है। मुझ दास को ये सौभाग्य दिया है माता कि मैं आपको तीर्थ वंदना करा सकूं। मेरा ये सौभाग्य दुर्भाग्य क्या काम करेगा वो तो आप ही जाने, लेकिन अभी स्वामी ने इतना ही कहा है सो मैंने आपको कह दिया है। तब सीता जी बहुत प्रसन्न हुई, कहा
कि तीर्थों की वंदना में रुका। वे तो समझ रही थी कि प्रजा का कोई कार्य आ गया ना तो अब वंदना नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा और वहां आपको किसी को साथ नहीं ले जाना है, ना तो आपके साथ की कोई रानियां जाएंगी। वरना कितने लोग साथ यात्रा शुरू हुई थी, आप लोग थे कि नहीं थे? हैं 24,000 लक्ष्मण जी, राम जी और 16,000 रानियां लक्ष्मण जी की और हाँ राम जी की, और दास दासियां सेवक कितने होंगे, और इतने साथ में। और अभी देखो एक दिन पहले इतने लोगों के साथ बैठी, और जब यात्रा को नंबर आओ तो गर्भावस्था है, मना कर दी कि कोई भी सेविका साथ में नहीं जाएगी। क्या वज्र कर्म होता है, छोड़ दे कह देते तो क्या दिक्कत है थी कि कैसे कह दे, हैं? इसमें कोई लोक अपवाद नहीं था कि का सेविका को साथ में भेज देते, लेकिन कहे कैसे, वो कहने देना जब तो कौन, वो कर्म। अभी सेनापति से रोके कहेंगे कि तुम वास्तव में छोड़ जाएगा कि महाराज आपने ही तो कहा अगला प्रसंग आने वाला है, तब वे कहेंगे क्या तुम वास्तव में छोड़े आए क्या? ओहो, ऐसा ही है अभी, बिल्कुल हृदय वैसा ही होगा, कुछ नहीं सोच पा रहा। तेरा कर्म अगर वज्र रूप ले लेगा तो जिनको तू अपना मानता है उनका भी रूप ऐसा हो जाएगा। उस व्यवस्था से बचने के और भी उपाय हो सकते थे, वो सब उपाय से छुड़वा करके एक ही उपाय सोचा। समझ में आया? क्योंकि सीता जी ने जब वो पश्चाताप आदिक आता है ना, उसमें यही तो कहा है कि मुझे किसी संग में भेज देते, कहीं यारिकाओं के संग में भेज देते, अन्य ऐसी जगह भेज देते जहां मैं अपना प्रसूति का कार्य निवृत्त करके और किसी संग में जाकर कार्य करती। लेकिन ऐसे ऐसे हेतु अन्य जगह के कवियों ने लिखे हैं, हुकुमचंद जी वारिल, हाँ वारिल जी ने लिखे हैं, हाँ, तो उनका चिंतन उस समय का है। लेकिन सीता तो कुछ अलग ही थी, सीता का हृदय तो कोई अलग ही है, और उन्होंने कोई शंका नहीं करी है, और तत्काल रथ में आकर के बैठ गई हैं। एमी सुने नमिया सब भगवान चौवेदी संगे रहो जयवन। सबसे पहले भगवान पंच परमेष्टि को वंदना करिए, और 4 प्रकार का संग, मुनि, हारिका, श्रावक सब जयवंत रहो। जयवंत रहो मतलब सब प्रसन्न आनंद में हो। मैं सबको भगवंतों को पूरा नमस्कार कर और सबकी यथा योग्य विनय कर, इनसे संबंधित सुखकारी धर्मायतन मंगलकारी यथा योग्य मैं करूँ नम। साधर्मियों की विनय आ जाती है इसमें, इतनी लाइन में। जब नवदेव वंदना पढ़ते हम लोग, नवदेव वंदना आपको पढ़वाएंगे, तो उसमें सबकी विनय आ जाती है। तो मैं चतुर्विध संघ को भी यथायोग प्रणाम और वंदना करके, और फिर क्या किया, इतना नमस्कार करने के बाद रामचंद्र जू जय, रामचंद्र जयवंत जू रहो, चारित शुद्ध सदा चित गाओ, मंगल राम गले राम सुहान जीवन जी मंगल राम पुराण। आप प्रकार से जिन शासन के सब पूज्यों को नमस्कार कर, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर, और अनेक रानियां दौड़ी हैं उनको, तो भी उनसे कहा कि आप विकल्प मत करो, स्वामी की जो आज्ञा है वह हम सिर पर धारण करते हैं, और मैं शीघ्र ही आप लोगों से आकर मिलूंगी और तीर्थ वंदना के मंगल समाचार दूंगी। और सब जयकारा लगाते जा रहे हैं। सेनापति माता सीता को लेकर के वंदना के लिए चल दिए हैं, और वंदना करते हैं। सीता जी कैसी वंदना कर रही हैं उसको अपन यहाँ से बाँचते हैं। रोमी रोमी सिया कार साए
तीर्थ वंदना को वो जाए, शाश्वत तीर्थ निज माई दिखाए, तीर्थ वंदना को वो जाए। कहाँ जा रही हैं? धन्य धन्य समेदिस कर, चंपापुरे अरूपावापुर। सब वंदनाएं कैलाश गिरी पर पहुंची जाए, शुद्धातम अशरीरी शुद्धातम ध्याए, ननिद रोमे रोमे सियाकार साए, तीर्थ वंदना को वो जाए। सीढ़ी चढ़ती गिरनार जी की सीढ़ियां, तीर्थों की सीढ़ियां, सीता जाए, भक्ति का फल आनंद पाए। सीढ़ी चढ़ती हुई माता सीता बड़े उल्लास के साथ जा रही हैं और अंतर मुके हो थकान मिटाए, निज में ही विश्राम सुपाए। मंगल राम जीवन बने मान सुनो जी, मंगल राम पुराण। सीढ़ी चढ़ती हुई माता सीता जा रही है। अरे शुद्ध जीवाष्टिकाय मेरा शाश्वत तीर्थ है, मेरा तीर्थ मेरा तारने वाला मेरा शुद्धात्म तत्व अंतर में है। ऐसी भावना पूर्वक इस माता सीता की वंदना चल रही है और सीढ़ी चढ़ती हुई जा रही हैं। तो तत्व का चिंतन तीर्थ की महिमा खड़ी रह गई हैं। तो कोई तो कह रहा है कि माता सीता थक गई हैं, आंख बंद करके खड़ी हो गई। तो सेनापति समझ रहा है कि हो माता थक गई हैं, मैं क्या करूं। एक दास दासी भी उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन मां पुराणकार कहते हैं कि अंतर्मुख हो थकान मिटाएं। क्या कर रही हो? हाँ हाँ हाँ, चाहे तो बैठ करके वहां पर जो सोच रहा हो कुछ तो दूर हो रहा है, और चाहे चिंतन के लिए बैठ जाओ। बैठ तो रहे ही हो कि चढ़ गए थोड़े से, अब थोड़ा बैठने को मन हो रहा तो बैठ गया। कहा भैया कितना हो रहा है, बहुत चढ़ना पड़े। अरे उस समय बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। जहां थक गए वहां बैठ जाओ, अशरीरी भगवंतों का ध्यान करने लगो और साथ भावना को वाने लगो और अपनी थकान को मिटाओ। तो सीता जी ऐसा याद करे संतों की साधना, ज्ञायक की मंगल आराधना, भावना सीता बाएं, हम भी किस दिन तीर्थ कहाँ। क्या कह रही हैं? क्या भावना बाती जा रही हैं? या हम भी कौन सो दिन आएगा जब तीर्थ बन जाएंगे। तीर्थ वंदना ऐसी करना, स्वयं तीर्थ तुम बनकर आना, तन से भले घरे आ जाना, मन तो तीर्थ में ही छोड़ाना। मतलब तीर्थ को ऐसे बसा के आना। अरे शरीर से चढ़ बल जाना और शरीर से उतरना नहीं, अरे शरीर ही होकर उतरना। तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी। ऐसी वंदना करते हुए अन्य जल का विकल्प न लाए, ज्ञानामृत पीवे सुखदाय। पानी पीना है, भोजन करना, कैसे करेंगे? विकल्प ही नहीं ला रही। और कहीं उपवास, कहीं अल्प आहार, अनारी स्वरूप को भाई। कहीं तो उपवास और कहीं थोड़ा बहुत अल्पाहार, मतलब जैसे वैसी वस्तु थोड़ा बहुत ले ली, फल वगैरह। और फिर यात्राएं चल रही हैं। ऐसे अतिशय तीर्थों की, सिद्ध क्षेत्रों की, सर्व मंदिरों की
वंदना करके और पूरी वंदना हुई सुखदाय सिंहनाद अटवी पहुंचा। सेनापति बाबू रोदन कराए अश्रु भर कर दुख प्रगटाए किए कारण रो तुम भ्रात डरने की या कौन सी बात। माता सीता कह रही है भयंकर जंगल और सिंहनाद अर्थ शब्द से अर्थ निकालियो जहां पर शेरों ही शेरों की आवाजें आ रही हो। ऐसे जंगल में छोड़ के आना मानो शेरों की बस्ती हो जहां पशुओं में मुख्य रूप से शेर रहते हो। लो मतलब कैसा विचित्र कर्म भैया। ऐसी जगह छोड़ के आना थोड़ा सा जीवन यापन चल सकना। सिंहनाद में छोड़ के आना जहां सिंहों की जहां कोई मनुष्य तभी तो पैर ने मान जहां जंगली क्रूर पशु रहते हो ऐसी जगह। तो सीता जी कहती हैं कि भैया तुम काय को रो रहे हो क्यों। मुझे तो मुनिवर याद सुआए निर्जन में जो गायक ध्याए। तुम सोच रहे मैं डर जाऊंगी, मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे तो इस जंगल को देख करके कौन याद आ रहे हैं। देखे जंगल मुझे मुनिवर तुम्हारी याद आ जावे तुम्हारी याद आ जावे। किस दिन हम भी हे गुरुवर यहीं आकर तुमा ध्यावे तुम्हारी याद आ जावे। अरे जंगल आज जंगल हो गए हैं मेरे मुनीनाथ तुम्हारे बिना गुरुवर सुने हो गए गुरुनाथ। धन्य गाड़ी कब आएगी वो बसोगे आप आकर करे मुझे थारी याद आ जाए। पहले जंगल जंगल नहीं थी, पहले तो वहां आनंद वर्षा करता था। आज जंगल जंगल हो गए जहां कोई नहीं है, सूने हो गए आज जंगल। सीता जी कह रही मुनि मुनि राज याद आ रहा है मुझे, गायक भाव याद आ रहा है जब वो हिलकियां भर भर के रोने लगा और एक जगह रथ को रोक दिया है और रथ को जब खड़ा किया तब सीता जी पूछने लगी भैया तुम तो बलवान हो तुम्हारे रोने का कारण क्या है? 3 खंड के अधिपति के सेनापति और होकर के तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तब सेनापति ने हाथ जोड़ करके क्या कहा है वो प्रसंग अपन कथा का आगे लेंगे और क्या अद्भुत संदेशा कल सीता जी जाएंगी समय पे आके आज श्रवण करना। अपन उसको 7:45 से ही शुरू करेंगे जिससे समय से सिद्धांत प्रवेश का चल सके। लाओ सिद्धांत प्रवेश का जी हमको दे दीजिए। मंगल राम उड़ान सुनो जी मंगल राम उड़ान जीवन बने महान सुनो जी मंगल राम पुराण।